रोक लीजिए बोलिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज हम सबके बीच में उत्तर प्रदेश की प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव रुक जाइए, वहीं पर आदरणीय प्रियंका गांधी जी वहीं रुक जाइए। अभी चंद क्षणों में अपनी वो प्रतिज्ञाओं को आपके समक्ष रखने का काम करेंगी। और आज यह प्रतिज्ञा यात्रा इस बाराबंकी से निकलते हुए बुंदेलखंड तक की यात्रा को तय करेगी। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके बीच में यहाँ के नेता, पूर्व सांसद, भारत सरकार के मंत्री रहे आदरणीय पीएल पुनिया जी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, सांसद और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे आदरणीय निर्मल खत्री जी, आदरणीय श्री राकेश सचान जी, आदरणीय नसमुद्दीन सिद्दीकी जी और उत्तर प्रदेश में विधानमंडल दल की नेता मोना मिश्रा जी, हमारे जनपद के सम्मानित अध्यक्ष जी, शहर अध्यक्ष जी और एआईसीसी के सेक्रेटरी भाई राजेश तिवारी जी यहाँ उपस्थित हैं। और आज ये आवाम, यहाँ का उपस्थित किसान और नौजवान इस बात को कहने जा रहा है कि प्रियंका जी, आपके इस संघर्ष में, आपके इस लड़ाई में उत्तर प्रदेश का एक एक किसान, नौजवान और महिला आज आपकी आवाज को बुलंद करने का, आपके साथ खड़ा होने का, यहाँ की हुजूम इस बात का आपके साथ समर्थन देने का काम कर रही है। हम आभारी आप सबके कि आप सब यहाँ उपस्थित हैं। और मैं निश्चित तौर से ये कहना चाहूंगा कि इस यहाँ के किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को बदलाव की आदि है, जिसका नाम प्रियंका गांधी है। अब आपके बीच में आदरणीय पीएल पुनिया जी आपको संबोधित करेंगे और कुछ ही क्षणों में आदरणीय प्रियंका गांधी जी आपसे जो प्रतिज्ञा लेकर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश के सभी जो हमारे सम्मानित नेता जो आपके बीच में वादा करने जाएंगे, उसे आपके बीच में रखने का काम करेंगे। तो मैं आदरणीय पीएल पुनिया जी से आग्रह करूंगा कि आए और अपने विचारों को रखें। स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। उत्पीड़न, अत्याचार की घटनाओं पर पहुंचने वाले किसानों के दर्द में शामिल होने वाले, देने वाले, महिलाओं को भागीदारी और सम्मान दिलाने वाले हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी का वंदन है और स्वागत है हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी, थोड़ा शांति बनाए रखें। 10 मिनट। नेता विधायक मंडल दल श्रीमती मोना जी, निर्मल खत्री जी, प्रदीप जैन जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, राजेश तिवारी जी, राकेश सचान जी, सुहेल अंसारी जी, केपी गौतम जी और तमाम पूरे जिले के कोने कोने से आए हुए हमारी बहनें और नौजवान साथियों, भाइयों, बहनों,
ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। 15 साल मुझे मेरी ये कर्म भूमि है और जिसमें सौभाग्य से 5 साल लोकसभा का सदस्य और 6 साल राज्यसभा का सदस्य रहने का मौका मिला और इस दौरान में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए। लेकिन आज हम गौरवान्वित हैं कि हमारे बीच में हमारे प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी हम लोगों के बीच में है। जिस तरीके से 40% की भागीदारी महिलाओं को दी है, जिस प्रकार बीए इंटर करने के बाद स्मार्टफोन और बीए करने के बाद स्कूटी देने का ऐलान किया, तो घर घर में इसकी चर्चा है और मुझे पूरा यकीन है कि जो आज घर घर में चर्चा है, कल को बढ़ के पूरे प्रदेश भर में फैलेगी और हम हर हालत में जो आपके नेतृत्व में 32 साल से जो सरकार नहीं है, हम सरकार बनाने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आहूत करेंगे अपनी नेता को, जिन्होंने संघर्षों के दम पर उत्तर प्रदेश में महिलाओं की आवाज को बुलंद किया, नौजवानों की आवाज को बुलंद किया, किसानों की आवाज को बुलंद किया, दलित पिछड़ों की आवाज को बुलंद किया। और निश्चित तौर से जो 2 प्रतिज्ञाएं पिछले समय जिन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 40% महिलाओं को टिकटों में दावेदारी का और दूसरे दिन जो इंटर पास हमारी छात्राएं हैं उन लोगों को स्मार्टफोन देने का और ग्रेजुएट छात्राओं को स्कूटी देने का 2 प्रतिज्ञा ले चुकी हैं। आज आपके बीच में वो और भी प्रतिज्ञाओं को रखने का काम करेंगी। हम आहूत करते हैं आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जो हमारी प्रभारी है, वो आए और अपने प्रतिज्ञाओं को उत्तर प्रदेश की आवाम के बीच में, किसान के बीच में, नौजवानों के बीच में रखने का काम करें। प्रदीप जैन जी, अजय लल्लू जी, मोना जी, सुप्रिया जी, आप सबका यहाँ पे स्वागत है। मैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी कुछ प्रतिज्ञाएं के लिए आई हूं, क्योंकि यहां से एक यात्रा शुरू हो रही है जो 10 दिन के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे जितने भी नेतागण हैं वे 4 अलग यात्राएं निकालेंगे, जिसमें से 3 की शुरुआत आज है, एक यहां बाराबंकी से निकलेगी। तो उसका शुरुआत करने के लिए मैं यहां आई हूं और आप सबको कहने के लिए कि हमारी कौन सी प्रतिज्ञाएं हैं। तो हमारी पहली प्रतिज्ञा, टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। दूसरी प्रतिज्ञा, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। तीसरी प्रतिज्ञा, 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। चौथी प्रतिज्ञा, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ। पांचवी प्रतिज्ञा, दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। आखिरी प्रतिज्ञा, 20 लाख को सरकारी रोजगार। अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको समझाना भी चाहती हूं।
महिलाओं की हिस्सेदारी है, मैं पहले भी कह चुकी हूं और बार बार ये कहूंगी कि महिलाएं जब तक आगे नहीं बढ़ेंगी, जब तक राजनीति में पूरी तरह से महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी, तब तक जो समस्याओं से मेरी बहनें हर रोज लड़ती हैं, जिन संघर्षों का सामना करती हैं, जिन परिस्थितियों से निकलकर लड़कर आगे बढ़ती हैं, वे समस्याएं हम कभी दूर नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आग्रह है सब महिलाओं से, मेरी बहनों से, आगे बढ़िए, राजनीति में आइए। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट देकर चाहती है कि आप आगे बढ़ के अपनी लड़ाई खुद लड़ें और आप सक्षम बने। एक महिलाओं के लिए हम एक अलग घोषणा पत्र जारी करेंगे, वो कुछ एक हफ्ते के करीब में निकलेगा। उसमें महिलाओं के लिए जो अलग अलग हमने घोषणाएं करनी है वो सारी उसमें होंगी। उसमें से सिर्फ एक घोषणा ये है कि जो 12वीं पास लड़कियां हैं उन सबको स्मार्टफोन दिया जाएगा अगर हमारी सरकार आएगी, और जो स्नातक पास हैं उनको ई स्कूटी दी जाएगी। अब कोई कह सकता है कि एक तोहफा है, वोट चाहिए इसलिए दे रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। ये तोहफा नहीं है, ये एक माध्यम है, एक जरिया है जिससे आप सशक्त बन सकती हैं। आज जो स्मार्टफोन है उसके जरिए महिला अपनी सुरक्षा करती है, और जो ई स्कूटी है, जो छात्राएं हैं जो पढ़ रही हैं, जिनकी पढ़ाई हो गई है, जो नौकरी के लिए जाना पड़ता है, उनको इससे उनको बहुत सुविधा होगी। तो ये एक पहली प्रतिज्ञा है, लेकिन जो महिलाओं के लिए बाकी प्रतिज्ञाएं हैं वो सब हमारे घोषणा पत्र में, जो हम एक हफ्ते में जारी करेंगे, उसमें होंगी। किसान आज बहुत ही त्रस्त है। आप सबने देखा होगा कि किस तरह से लखनऊ खेरी में मोदी जी के मंत्रालय के एक मंत्री के बेटे ने एकदम क्रूरता से गाड़ी चलाकर 6 किसानों को मार डाला। ये एक ऐसा हादसा है जिससे पूरे देश को समझ में आ रहा है कि इस सरकार ने किसानों को कितनी अहमियत दी है। जिसने किसानों को कुचला, उसको गिरफ्तार करने में इन्होंने कितनी देरी की, और आज तक उसका पिता जो उसको बचा रहा, वो आज तक मोदी जी के मंत्रालय में है, उसकी बर्खास्तगी नहीं की गई है। लेकिन ये तो एक मिसाल है। किसान जानते हैं कि कुछ सालों से कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनकी सुनवाई सरकार में नहीं रही। इसीलिए किसानों के लिए हमने तय किया है कि आपके कर्जे माफ करेंगे। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पहले 32,000 रुपए के कर्ज माफ किए थे, तो ये माफ करिए 72,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए थे। तो आप सब जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं आप जानते हैं। आपको धान का दाम मिलता, यूरिया महंगा हो गया है, खाद महंगी हो गई है, बिजली के बिल आपको भरने पड़ते हैं बड़े बड़े, और कमाई करना मुश्किल हो जाता है। आप कर्ज में डूब रहे हैं, इसीलिए हमने ये निर्णय लिया कि आपके कर्ज माफ किए जाएंगे। इसके साथ साथ जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार 2500 में धान खरीद रही है, उस तरह से हम यहाँ भी 2500 में गेहूं धान खरीदेंगे और 400 का गन्ना का आपको दाम मिलेगा। जब बिजली बिल की बात कर रहे हैं तो कोरोना काल के समय जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेस हैं, व्यापारी हैं, जिनका धंधा, जिनका काम एकदम बंद हुआ, उनको फिर भी बिजली के बिल बड़े बड़े भरने पड़े, और पूरे कोरोना काल के समय कमाई नहीं कर पाए। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि कोरोना काल के समय जो आपने बिजली के बिल भरे, उनको हम माफ कर देंगे। सबका बिजली बिल हाफ भी होगा। इसके साथ साथ कोरोना काल में जो गरीब परिवार
थे, जिनकी बहुत आर्थिक मार हुई, जो कमा नहीं पा रहे थे, जो बाहर जा नहीं पा रहे थे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, उनके लिए हमने निर्णय लिया है कि 25,000 रुपए उनको मिलेंगे। जो सरकारी रोजगार 20 लाख देना चाहते हैं, लेकिन इसमें मैं खास तौर से कहना चाहती हूँ कि पिछले 2 सालों में मैं बहुत संविदा कर्मियों से मिली, कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम करते हैं उनसे मिली, और उन सब ने मुझे अपनी समस्याएं बताई। उसमें अध्यापिका भी हैं, टीचर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी भी हैं, अनेक काम करने वाले लोग हैं, और उनका पूरी तरह से शोषण किया गया है। तो खास तौर से मैं कहना चाहती हूँ कि उनका नियमितीकरण करने का हमने निर्णय लिया है। हमारी सरकार आएगी तो सबका नियमितीकरण हम करेंगे। तो ये हमारी मुख्य प्रतिज्ञाएं हैं। इस यात्रा द्वारा ये प्रतिज्ञाएं गांव-गांव तक पहुंचेंगी और जन जन तक हम बताएंगे, जन जन को बताएंगे कि हमने ये निर्णय क्यों लिए और किस तरह से इन निर्णयों को हम पूरा कर सकेंगे। तो आप सबकी इस यात्रा में भागीदारी के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। अब जिलाध्यक्ष जी से मैं चाहूंगा कि समापन धन्यवाद अर्पित करें। आज इस प्रतिज्ञा यात्रा के मौके के ऊपर हमारी नेता, हमारी बहन जो गरीब मजलूम मजदूर की लड़ाई लगातार लड़ रही हैं, आप सब देख रहे हैं, और मंच पे हमारे सम्मानित नेतागण, मैं आप सबका आभार जताते हुए और अपनी दीदी, अपनी बहन का बहुत आभार जताते हुए कि आज बाराबंकी जनपद जो कि गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है, भाईचारे, एकता, अखंडता की मिसाल है, देवा महादेवा की पावन धरती है। मैं दीदी का स्वागत भी करता हूं, दीदी का आभार भी जताता हूं कि दीदी हम सबके बीच में आई और बाराबंकी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यह प्रतिज्ञा यात्रा यहां से निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। प्रतिज्ञा यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। प्रियंका जी हरी झंडी दिखाएंगी। प्रियंका झंडे के साथ बस को यहाँ पे लिया है, थोड़ा हट जाइए आप लोग। हमारे इस यात्रा का जो नेतृत्व कर रहे हैं प्रदीप जैन जी, हमारे राकेश सचान जी, पुनिया जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, खत्री साहब, ये सब इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे। बस को आने दीजिए। बस को थोड़ा सा किनारे हो जाइए प्लीज, इधर किनारे हो जाइए आप लोग, इधर किनारे हो जाइए। मैं वरिष्ठ नेताओं से निवेदन करूंगा कि जिनके नेतृत्व में यात्रा जा रही है वो बस में बैठ जाएं, बस को यहाँ पे ले आए और फिर आदरणीय प्रियंका जी जो है ये सामने आ जाए। हमारे सेवा दल के साथी, हमारे जो वरिष्ठ नेता लोग को बस में बैठने का वहां पे व्यवस्था करा दें। हमारे आईसीसी के सचिव सत्येंद्र पटेल जी आ जाए, आप भी आ जाए, आप वहां बस से लेके आइए। आदरणीय नसीमुद्दीन जी, आदरणीय खत्री जी, आदरणीय प्रदीप जैन जी, राकेश सचान जी, सोहेल अंसारी साहब, अभी यात्रा के नेतृत्व करता हमारे विधायक सोहेल अंसारी जी से भी निवेदन है कि इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। इधर से रास्ता ये कर दीजिए, इस तरफ